अपनी चौधर, अपनी चौधर, अपना हल्का, अपनी चौधर, साडे हक, साडे हक। जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इसको बता दें कि इस समय गढ़ीसदान गांव में अपना हल्का अपनी चौधर के नाम से जो मुहिम चलाई गई है उसके पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और जो इस समय जोन की जो मीटिंग है वो चलती नज़र आ रही है। मीटिंग किस लिए है? मीटिंग इसलिए की जा रही है जो अपना हल्का अपनी चौधर है उसमें जो पदाधिकारी हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इंद्री हल्के में हर बार जो है बाहरी उम्मीदवार को जो पार्टी है वो टिकट दे देती है और यहाँ पर बाहरी उम्मीदवार का बहिष्कार को लेकर के समय गांव से गांव जा कर के इस मुहिम को बढ़ाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गढ़ीसदान गांव से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। सकते समय जो अपना हल्का अपनी चौधर के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका इस समय गांव के लोग इस समय देखिए सम्मानित करते नज़र आ रहे हैं। फूल मालाएं डालकर इस समय सम्मानित करते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गढ़ीसदान गांव से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं समय गांव गढ़ीसदान में समय जो अपना हल्का अपनी चौधर के जो समय पदाधिकारी हैं उनका फूल मालाएं डाल करके समय स्वागत होता नजर आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको गांव गढ़ीसदान से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस समय अपना हल्का अपनी चौधर के जो पदाधिकारी हैं उनका गाँव वालों के द्वारा इस समय सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। गाँव के लोग अपनी तरफ से और गाँव वासियों की तरफ से आई इस मुहिम की टीम का तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और आपके आश्वासन पे सभी भाई मेरे युवा साथी खासकर आज खड़े करके समर्थन करें। मैं इनको आश्वासन देता हूं आपकी तरफ से कि हम आपके इस मुहिम में हर तरीके से साथ हैं। और ना किसी के पक्ष में ये मुहिम चला रहे हैं। ये मुहिम हम अपने इंद्री हलके के जनता के हकों के लिए चला रहे हैं, अपने इंद्री हलके की जनता के मान सम्मान के लिए चला रहे हैं। तो कोई साथी यदि यूँ सोचे भाई ये मुहिम तो फलाने के पक्ष में चला रहे हैं, फलाने आदमी के खिलाफ चला रहे हैं, हम ना किसी के खिलाफ हैं और ना किसी के पक्ष में इस मुहिम को चला रहे हैं। हम स्पष्ट रूप से अपने इंद्री हलके की जनता के मान सम्मान के लिए खड़े हुए हैं और ये मान सम्मान हम आपको दिलवाने के लिए आप लोगों का समर्थन चाह रहे हैं। यदि आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का भरोसा और विश्वास हम लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा होगा, आप लोग साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित मान करके चलिए जो आदमी आप लोगों के हकों को डकारने की प्रयास कर रहे हैं, आपके हकों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके पैर वापस चले जाएंगे और आप लोगों का जो मान सम्मान है वो बरकरार रहेगा। दूसरी बात भाई, ये जो मुहिम चला रहे हैं लोग, ये बहुत कुछ सोच समझ करके खड़े हुए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा बलिदान है, बहुत बड़ा त्याग है। यदि मैंने पहले भी आपको बताया भाई, ये दबाव में भी कई तरह के दबाव भी पड़ते हैं, राजनीतिक भी दबाव पड़ते हैं, बरादरी का भी दबाव पड़ता है वो, और कई बार भाईचारे का भी दबाव पड़ता है। तो उस दबाव को इग्नोर करके, उसको सहन ना करते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा बलिदान है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं भाई, ये जो अपनी हल्का अपनी चौधर की मुहिम है, इसकी पूरी टीम है। आज कुछ साथी तो क्योंकि उनके कुछ निजी काम थे, उन्होंने पहले सूचना दे दी तो नहीं आ पाए हैं। हमारे साथ सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, सारे पार्टियों के नेता हैं, सारी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। तो भाई ये जो अपनी हल्का अपनी चौधर की मुहिम है, भाई सारे साथियों की ओर से आप लोगों को मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूं भाई, आप लोगों के मान सम्मान को और आप लोगों के इस सोच को ना तो भाई नीचे होने देंगे, ना कहीं आप लोगों को झुकने देंगे, ना आपके मान सम्मान को हम लोग ठेस पहुंचने देंगे। हम अपनी तरफ से ये भरोसा और विश्वास भी दिलाते हैं भाई, आप लोगों के हकों की लड़ाई के लिए हम हमेशा ही आगे बढ़ करके खड़े रहेंगे और आप लोगों से विश्वास चाहते हैं भाई, आप लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके ऐसे ही चलेंगे। और ये जो अपनी हल्का अपनी चौधर की मुहिम है,
इसको शक्ति प्रदान करेंगे। देख सकते हैं इस समय गांव गढ़ी सदान में अपना हल्का अपनी चौधर के जो पदाधिकारी पहुंचे हैं, गांव-गांव जाकर के इस समय लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पंचायतें हो रही हैं। पंचायतें किस लिए हो रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से इंद्री हलके में बाहरी उम्मीदवार को पार्टियां जो है टिकट दे देती हैं, उन पर जो हलके पर थोप देती हैं, उसी को लेकर के विरोध के स्वरूप इस समय गांव-गांव जाकर के अपना हल्का अपनी चौधर जो मुहिम चलाई गई है इंद्री हलके में, उसी को लेकर के जो पदाधिकारी हैं गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उसी को लेकर के आज गांव गढ़ी सदान में पहुंचे हैं। पंचायत का आयोजन किया गया जिसमें लोगों की सहमति हुई और सहयोग और समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आइए जान लेते हैं जो इस समय अपना हल्का अपनी चौधर के जो पदाधिकारी हैं। सबसे पहले राजकुमार शर्मा जी के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे। आज गांव गढ़ी सदान में पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था आप लोगों का? अपना हल्का अपनी चौधर मुहिम की ये 7वीं बैठक बड़ी कामयाब हुई। गांव गढ़ी सदान के और आसपास के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपार जन समर्थन और हमको इसमें भारी सहयोग करने का एक आश्वासन दिया है। इस समय हल्का इंद्री के लोग पूर्णतः जागृत हो चुके हैं और ये निर्णय लिया है हल्का इंद्री के लोगों ने कि बाहर के किसी व्यक्ति को इस बार हल्का इंद्री में घुसने नहीं देंगे और कोई पार्टी अगर बाहर के व्यक्ति को थोपती है तो उसका बाइकाट करेंगे, बहिष्कार करेंगे और अपने ही बीच में से किसी व्यक्ति को चुनेंगे। हल्का हमारा और बाहर का व्यक्ति उसका नेतृत्व करे ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारा ही हल्का है, हमारे बीच में से ही कोई व्यक्ति इनका नेतृत्व करने के लिए अब जनता ये मन में सोच करके इस मुहिम के साथ चलने का मन बना चुकी है। आप लोगों ने ये सोच कहाँ से आई इस मुहिम को चलाने को लेकर के? ये सोच इसलिए हमारे मन में आई क्योंकि 1966 से लेकर के आज तक इस हल्का में बाहर के व्यक्ति बनते रहे हैं और उन्होंने इस हल्का के लोगों के हकों को छीनकर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति की है और हमारे नौजवानों को तिल तिल करके बेरोजगार करके छोड़ करके जो अन्न को तड़पने के लिए छोड़ दिया। इस हल्के की समस्या पहले शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन जो काम जब शुरू हो जाए तभी अच्छा। अब इसका वो समय आ चुका है, इन बाहर के आने वाले उम्मीदवारों का अंत आ चुका है। राजनीतिक पार्टियां हमारी इस चुनौती को समझ जाएं और हमारे हल्के के लोगों की भावना को देखकर निर्णय करें, यही शायद सब पार्टियों के लिए भलाई में होगा। इंद्री हल्के के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं इंद्री हल्का के लोगों से ये अपील करूंगा कि अपने वर्चस्व वजूद को बचाने के लिए हमारी इस मुहिम का लगातार समर्थन करें और सभी पार्टियों के तक ये अपनी आवाज को बुलंद करें कि हमारा हक हमको ही मिलना चाहिए। बिल्कुल, इस समय देख सकते हैं अपना हल्का अपनी चौधर के और भी पदाधिकारी, उनसे भी जान लेते हैं। कंबो साहब क्या कुछ कहेंगे? आज गांव गढ़ी सदान में पहुंचे हैं। आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई और इसमें सभी हमारे राजनीतिक दलों के सम्मानित साथियों ने अपने विचार रखे और पूरा सभी जनता का सहयोग मिल रहा है और मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से कामयाब होगा। लोगों से क्या अपील करेंगे इस चीज़ के लिए? मैं जनता से अपील करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 10-10 व्यक्तियों को इस मकसद के बारे में बताए ताकि बाहरी उम्मीदवार अपने बोरिया बिस्तर लपेट कर यहाँ से चले जाएं और इंद्री हल्के के लोग ही यहाँ पर चौधर करें। बिल्कुल, लोगों को दे सकते हैं, पदाधिकारियों को दे सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से जो पंचायतें हो रही हैं अपना हल्का अपनी चौधर की, और भी पदाधिकारी हैं उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे। आज जिस तरीके से आज गढ़ी सदान गाँव में पहुँचे हैं, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, गढ़ी सदान गाँव में अपना हल्का अपनी चौधर का जो कार्यक्रम पंडित राजकुमार शर्मा जी की, MS निर्मल जी की, चौधरी देशराज जी की अध्यक्षता में रखा गया कार्यक्रम बहुत ही मजबूत और बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है। गाँव पे 3-4 गाँव का एक जोन बनाया था, उसके कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और ये सुगबुगाहट तो मतलब लगातार पिछले 3-4 चुनाव से चल रही है अपना हल्का अपनी चौधर की, लेकिन इसको ना कोई मूर्त रूप दे नहीं पाता था। लेकिन पंडित राजकुमार शर्मा जी ने, MS निर्मल जी ने, चौधरी देशराज जी ने, इन सभी हमारे बड़ों ने मिलकर के इसको एक अच्छा रूप दे दिया है इसको और लोगों को जागरूक किया अच्छे से। और अब की बार लोग जागरूक हो रहे हैं, घर घर में ये बात भी कर रहे हैं कि अब की बार अपना स्थानीय उम्मीदवार लेकर के आएंगे। कहीं ना कहीं पार्टियों के कानों तक ये बात पहुंच रही है आप लोगों को? निश्चित रूप से पार्टियों तक ये बातें पहुंच रही है और यहाँ पे जो एक मंच है, इसमें चाहे मैं भाजपा का हूँ, चाहे इनेलो से भी हैं, चाहे भाजपा से हैं, चाहे किसी भी दल से लोग हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच करके कोई किसी दल का नहीं रहता। यहाँ पे अपने परिवार की तरह से भी हम बर्ताव करते हैं। यहाँ हम पार्टियों के पदाधिकारी नहीं, इंद्री हल्के के वासी के रूप में यहाँ पे हम पहुँचते हैं।
कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को, जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उनको ये बात पहले सोचनी चाहिए थी कि इस तरीके का कार्य होगा। देखो उनको अगर कोई बोलता तो अब पंडित राजकुमार शर्मा जी ने इसको एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एमएस निर्मल जी ने, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। ये अब वो ये बात पहुंच गई। अगर पहले उनको कोई बताता इस तरह से तो उनको पहले पहुंच जाती, वो जरूर इसको आप स्थानीय उम्मीदवार लेके आते। लेकिन अब की बार ये बड़े ताकत के साथ ऊपर आवाज चली गई है। लोगों का कैसा रुझान मिल रहा है? लोगों को तो बिल्कुल हर घर में ये बात चल रही है। हर बंदा इस मुहिम से, कोई इसके अपोजिट नहीं है। सिर्फ जिनके थोड़ा दर्द है ना, राजकुमार शर्मा अंकल जी ने कहा था कि जिनको थोड़ा दर्द है बस उनको दिक्कत है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, देख सकते हैं समय पदाधिकारी हैं अपना हल्का अपनी चौधर के, और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। एमएस निर्मल जी हैं, क्या कुछ कहेंगे जी? आज गणेशदान गांव में पहुंचे आप लोग। देखिए, आज गढ़ी सदान गांव में अपनी हल्का अपनी चौधर की ये जो पंचायत थी, ये 7वीं पंचायत इस गांव में थी। और इस गांव में इंद्री हल्का के लोगों की जिस तरह की भावनाएं अपनी हल्का अपनी चौधर के प्रति हैं, और वो प्रदर्शन आज इस गांव में हमने देखने को मिला है। देखिए, एक बात दर्शकों मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अपनी हल्का अपनी चौधर की ये जो मुहिम शुरू हुई है, इस मुहिम के पीछे लोगों की तड़प थी, लोगों की ऐसी मानसिकता थी कि बाहर के लोग आखिर उनके ऊपर क्यों थोपे जाते हैं। कब तक ये लोग थोपे जाएंगे, अब कब तक बाहर के लोगों को सहन करेंगे। ऐसी बहुत सारी लोगों के अंदर प्रश्न थे, और उन लोगों ने बैठ करके निर्णय किया कि हम अब बाहर के लोगों को, बाहर जो प्रत्याशी हमारे ऊपर थोपे जाते हैं बाहर के लोग प्रत्याशी के रूप में, हम उनको अब सहन नहीं करेंगे। ऐसी सोच लेकर के, ऐसी भावना लेकर के ये अपनी हल्का अपनी चौधर की मुहिम छेड़ी गई है। और इस मुहिम को बहुत ही जिसको कहते हैं तगड़ा समर्थन मिल रहा है, और ये समर्थन एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। जहां भी पंचायत होती है, नए नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ये संकल्पित हो रहे हैं कि इस मुहिम को वो आगे बढ़ाने में हर तरह का सहयोग करेंगे, हर तरह का समर्थन करेंगे। ये मुहिम दिनों दिन बहुत बड़ी शक्ति बनती जा रही है, और इस मुहिम से जितने भी राजनीतिक दल हैं उन पर एक संदेश जा रहा है कि इस बार यदि आपने बाहर के व्यक्ति को इंद्री हल्के में प्रतिनिधि बना करके भेजा है, उसको टिकट दे करके भेजा है, तो फिर इंद्री हल्के की जनता उसको हरा करके भेजेगी इस बार। क्योंकि इंद्री हल्के की जनता ने प्रण कर लिया, इंद्री हल्के की जनता ने संकल्प कर लिया कि वो अपने से बीच में अपने इंद्री हल्के के निवासी को ही इस बार विधायक बनाएंगे। और ये सोच और ये जो भावना है, ये बड़ी लोगों के अंदर जिसको तेजी से फैल रही है कि हम अपने को ही बनाएंगे, बाहरी को हम भगाएंगे। अब जब ये बात जब लोगों के घर घर में पहुंच रही है, तो फिर ये मान करके चलिए कि आने वाले जो समय है उसमें जो राजनीतिक दल हैं वो इंद्री हल्के से बाहर के व्यक्ति को इंद्री हल्के में टिकट दे करके भेजने की सोचेंगे नहीं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इंद्री हल्के के लोगों ने, ये सभी बिरादरी, सभी जात और सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने सोच लिया है कि इस बार वह इस मुहिम को बहुत बड़ा आंदोलन का रूप देने जा रहे हैं। यदि राजनीतिक दलों ने और राजनीतिक पार्टी के संचालकों ने यदि इस बार भी इंद्री हल्के की जनता की उपेक्षा की है, तो फिर वह इंद्री हल्के के लोगों की एक महापंचायत बुला करके कोई अपने बीच से भी आदमी उतार सकते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति ऐसा नेतृत्व दे सकते हैं जो अपने इंद्री हल्के की जनता की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा काम करने से पीछे ना हटे। ऐसे सोच के रखने वाले व्यक्तियों को इकट्ठा किया जा रहा है, एकजुट किया जा रहा है, और इस एकजुटता में इस समय एक बहुत बड़ी शक्ति इस अपनी हल्का अपनी मुहिम को मिल रही है। इसी शक्ति को एक माला में पिरोया जा रहा है, और जितने भी हमारे राजनीतिक दलों के लोग हैं वो चिंतित हैं इस बात को लेकर के, जो इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, कि कैसे इस मुहिम को और भी ज़्यादा शक्ति के रूप में, और भी ज़्यादा प्रखरता से, और भी ज़्यादा तीव्रता से इसको आगे बढ़ाया जाए। तो मैं पुनः सभी उन साथियों का जो अभी घर में बैठे हैं उनसे पुनः निवेदन करता हूं कि वो इस मुहिम के साथ जुड़ने में कोई संकोच ना करें, क्योंकि अपने हकों के लिए, अपने हल्के की रक्षा के लिए यदि वह आगे बढ़ेंगे तो फिर इंद्री हल्के का मान सम्मान बढ़ेगा, इंद्री हल्के का जो भावी भविष्य है उसका सुधार होगा। और भी इस समय जो सरपंच प्रतिनिधि है गणेशदान गांव के, उनसे जान लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे जी? आज गांव में पंचायत की गई आप लोग। आज गांव में पंचायत हो जी, हमें भी जागृति, ये जो टीम के सदस्य है भाई राजकुमार शर्मा जी, निर्मल जी, सुरेंद्र उडाना जी, देशराज जी, इन्हें आके हमारे को जागरूक किया, और हमारी भी समझ में आया कि विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये विचार
10-15 साल पहले भी उजागर होने चाहिए थे। हम इस शुरू से ही इस चीज़ से पीड़ित हैं कि हमारा बाहर का नुमाइंदा यहाँ पे आके शासन करता है। तो आप लोग कितना समर्थन कर रहे हैं इस फिल्म को? देखो जी, जितने भी यहाँ बंदे उपस्थित थे सबकी सहमति से इनको आश्वासन दिया गया और उनके साथ आइए। देखा इस तरीके से अपना हल्का अपनी चौधर की जो मुहिम है वो इस समय गढ़ीसदान गांव में पहुंची है और यहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है कि भारी प्रत्याशी को लेकर के जो बहिष्कार किया जाने को लेकर के इस समय जो मुहिम चलाई गई है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव गढ़ीसदान से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गाँव गढ़ीसदान से पंकज कुमार।